बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? आपको जैसे कि देख सकते हैं आप कि आजकल गर्मी का मौसम है और जनाब ये देखें, ये है गर्मी की सौगातें, गर्मी के तोहफे। ये देखें अचार के बनाने का सामान, ठीक है। ये हैं लसूड़े, ठीक है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि गर्मियों में हर घर में अचार बनता है, हर कोई अचार बड़े शौक़ से खाता है। तो ये लसूड़े का अचार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आज अम्मी मार्केट गई हैं तो वहाँ से वो 5 किलो लसूड़े लेके आई हैं अचार बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको पकाने का मेथड ये है कि आपने इनको अच्छी तरह से धो के इस तरह से आपने इसको पानी में डालना है, ठीक है। और पानी में डालने के बाद आपने इसमें डालना है, सादा पानी में आपने इसको पकाना है, ठीक है। कोई 15-20 मिनट, ठीक है। 15-20 मिनट के लिए आपने पकाना है और आपने इनको पूरा नहीं पकाना, ठीक है। आपने इसको पकाना है हाफ, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका पानी उतार देना है, ठीक है। पानी उतारने के बाद अब आपने क्या करना है कि जैसे ये आपने बॉईल करके रखे हुए हैं, ठीक है। आपने पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसमें ये इसकी जो डंडियाँ ना, ये देखें, ये डंडियाँ आपने काट देनी है कैंची से, ठीक है। डंडियाँ काटने के बाद आपने ये करना है कि आपने इनमें लगाना है 2-3 चम्मच हल्दी के और 2-3 चम्मच नमक के और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि 2 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो इन्होंने अपना बहुत सारा पानी छोड़ा होगा। तो नमक से ये पानी छोड़ेंगे, इनका बहुत सारा पानी निकलेगा, ठीक है। तो वो जो पानी होगा वो फिर पानी आपने फेंक देना है और फिर ये खुश्क हो जाएंगे। हल्दी से इसका कलर भी बदल जाएगा और नमक से इसका पानी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका पहला स्टेप। जब आपने नमक हल्दी लगानी है तब आपने ये जो डंडियाँ हैं ना, ये आपने काट देनी है। जब आपने बॉईल करना तब डंडियों समेत करना है। जब पानी इसका छान लेना है बॉईल करने के बाद, और पूरा बॉईल नहीं करना, ठीक है। फिर आपने ये इसकी डंडियाँ काटनी और फिर आपने इसमें लगाना है नमक और हल्दी, ठीक है। और इसको आपने 2 दिन पड़े रहने देना है, 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन के बाद आपने देखेंगे कि इसका बहुत सारा जो पानी है ना वो निकला होगा। तो उस पानी को फिर आपने उतार के फेंक देना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर चलेंगे इसके दूसरे मेथड की तरफ। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे लसूड़े जो हैं इस वक्त हमने इनको पका लिया है, ठीक है। और इनको हमने पूरा नहीं पकाया। ये देखें इस तरह से आपने देखना है दबा के। ये देखें, ये अभी आधा कच्चा और आधा पक्का है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। ये देखें, जब आपने इनको बॉईल करना है तो ये देखें पूरा नहीं पकाना, ठीक है। ऐसे ही आपने रखना है। ये देखें, आपने पकड़ के ऐसे चेक करना है। ये देखें, ये देखें, ये बड़े अच्छे तरीके से ये हाफ़ पक चुका है, ठीक है। पूरा बिल्कुल नहीं पकाना, ये पकेगा जब इसका हम अचार बनाएंगे। तो ये था अब इसका पानी में बॉयल होने का मेथड, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से छान के किसी बर्तन में रखेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे लसूड़े बॉयल हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें, ठीक है। तो अब हमने इनको छान लिया है। तो अब हम इसकी डंडियाँ काटेंगे, ठीक है। ये देखें, चलो अम्मी, ये देखिए ऐसे काटना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे अहम बात वो ये है कि ये देखें, ये जब आपने इसको काटना है ना तो इसका ये जो लसूड़े के ऊपर कैप बना हुआ है ना, ये वाला, ये नहीं उतरना चाहिए। अगर ये उतर गया ना तो फिर आपका जो लसूड़ा है अचार में वो खुल जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कैप और इतनी सी डंडी को आपने साफ करने देना है इस तरह से। ये देखें फ्रेंड्स, अम्मी आपको काट के दिखा रही हैं कि आपने कैसे काटना है, ठीक है। इस तरह से, ये देखें ऐसे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये देखें, ये इसका कैप नहीं उतरने देना, ठीक है। ये इसका कैप ऐसे ही होना चाहिए साथ में। तो चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको एक अलहदा से बड़े वाले बर्तन में डालेंगे और इसके ऊपर नमक और हल्दी लगा के इसको छिड़क के 2 दिन के लिए रखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखें, अब ये लसूड़े बिल्कुल अचार बनने के लिए तैयार है, ठीक है। ये हमने 2 दिन इसको नमक और हल्दी लगा के रखा ताकि इसका जितना भी फजूल पानी है ना सारा वो अंदर से बाहर निकल जाए, ठीक है। फिर वो पानी फेंक दिया
और फिर इसको सारा दिन रखा किसी कपड़े के ऊपर डाल के, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें, ये देखें, अब इसमें कोई पानी नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये अब अचार बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसको नमक और हल्दी लगा के रखने का मतलब ये था कि इसके अंदर जितना भी पानी है फजूल वो सारा निकल जाए, ना वो अचार में जाए और ना ही आपका अचार ख़राब हो। ठीक है, अब ये लसूड़े बिल्कुल बन के तैयार हैं। अब हमने करना क्या है कि ये देखें, ये हमारे पास है अचार वाली बाल्टी। ठीक है, और ये हमारे पास है अचार, ये देखें, ये पिछली गर्मियों का अचार है, ये देखें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से अचार काफ़ी निकल गया है और इसमें ये सरसों का तेल और मसाले अभी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बाल्टी में लसूड़े को हमने डाल दिया है। ठीक है, ये देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे ये वाला अचार का सारा मसाला, जिसमें कि सरसों का तेल भी है। ठीक है, ये देखिए, आप चाहें तो आप ये नए मसाले और नए तेल के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है ना, वो तो इसलिए डाला है कि वो पहले से पड़ा हुआ था पास काफ़ी सारा मसाला। ये देखिए, चलो मीन और मिक्स करो चंगी तरह। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये अम्मी ने मसाला और अचार सारा मिक्स कर दिया है, मसाले के अंदर लसूणों को मिक्स कर दिया है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखें ऐसे, चलो जी, बड़ी अच्छी तरह साड़ा जेड़ा मसाला है वो मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो ए लो जनाब, ए देखो, यह है तुहाडा लसूड़े का अचार। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार ते गर्मियां दी बेहतरीन डिश। ठीक है, तो तुसी ये बनाओ तो सानू दसो कि तुहानू साडा पंजाबी स्टाइल का लसूड़े का अचार कैसा लग्या है। ठीक है, तो हुण तुहाडे को चाहांगे इजाज़त। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।